फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, लास्ट तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम चलते हैं मादा जनन तंत्र की तरफ। ये मादा जनन तंत्र का फिगर है, देखिए मादा जनन तंत्र का फिगर है। चलिए देखिए, मादा जनन तंत्र में एक पेयर अंडाशय पाया जाता है। मादा जनन तंत्र में एक पेयर अंडाशय पाया जाता है, मतलब दो अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाशय में अंडा बनता है, अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनते हैं। और ये अंडाणु क्या होता है? ये अंडाणु हर महीने यहीं पर मैच्योर होते हैं, इसी अंडाशय में। यहीं पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनते हैं। यहीं से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलते हैं। जब यहाँ पे अंडाणु मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो अंडाणु फैलोपियन नलिका से, अंडवाहिनी नलिका से होते हुए, अंडवाहिनी नलिका से होते हुए गर्भाशय तक आता है। अंडाणु क्या करता है? फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय तक आता है। इधर से इस स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है जाता है के माध्यम से। योनि के माध्यम से शुक्राणु सर्विक्स से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भाशय में जा कर के अंडाणु और स्पर्म आपस में मिलते हैं और निषेचन कंप्लीट होता है। जब अंडाणु और स्पर्म शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो निषेचन कंप्लीट हो जाता है और भ्रूण बन जाता है। भ्रूण क्या करता है? एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाता है। यहीं एंडोमेट्रियम वॉल में इसे न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है। हर महीने न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अगर मान लीजिए कि अंडोत्सर्ग हुआ, मतलब यहाँ से अंडा निकला, अंडाणु से अंडा निकला और यह स्पर्म फिर फ्यूजन हुआ नहीं। फ्यूजन जब नहीं होगा तो स्पर्म मिलेगा ही नहीं अंडाणु को, तो अंडाणु निकलेगा और इस निषेचन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तो अंडाणु एक दिन जीवित रहेगा। उसके बाद वो अंडाणु टूट जाता है, टूट फूट जाता, और यहाँ गर्भाशय में रक्त भी इकट्ठा होता रहता है। तो वो अंडाणु जो आया है वो टूट फूट जाता है और यहाँ पे रक्त भी इकट्ठा होता रहता है, जिससे इंडोमेट्रियम का वाल, गर्भाशय की दीवार जो है मोटी होती रहती हैं। और ये अंडाशय, जो अंडाणु यहाँ से अंडाशय से निकला, उसका निषेचन जब नहीं होता है तो ये अंडाणु सर्विक्स से होते हुए, गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए योनि मार्ग से बाहर निकलता है। और योनि मार्ग से जब बाहर निकलता है तो म्यूकस और कुछ रक्त यहाँ योनि के माध्यम से बाहर निकलता है। ये जब बाहर निकल जाता है, इसी को हम लोग रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रसव कहते हैं। कहते नहीं पीरियड्स आ गया। पीरियड्स कब आता है? जब निषेचन नहीं होता है तब पीरियड्स आता है। ठीक है, हर महीने पीरियड्स आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो 28 दिन पे ही आएँ, वो 28 दिन पे भी आ सकते हैं, 29 दिन पे भी आ सकते हैं, 42 दिन पे भी आ सकते हैं। और जो अंडाणु अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग लड़कियों में प्रारंभ हो जाता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है अंडोत्सर्ग का होना, और प्रसव भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब पीरियड्स भी 12-13 वर्ष की आयु में लड़कियों को आने लगते हैं। ठीक है, आप ये जानते रहना। अच्छा, फिम्बरी, यहाँ पे फिम्बरी का क्या काम होता है? फिम्बरी झालर का काम होता है कि ये अंडाशय को कसकर पकड़े रहना, अंडाशय को कसकर पकड़े रहना, ऐसे जपोट के पकड़े रहता है ये। ठीक है, अंडाशय को। अच्छा चलिए, अब हम अपने नोट्स के बारे में चर्चा करें। नोट्स में मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये
अंडाशय ओवरी। गर्भाशय के दोनों तरफ दो अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ दो अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ दो अंडाशय होते हैं। ठीक है, गर्भाशय के दोनों तरफ दो अंडाशय होते हैं जहां महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन होता है और अंडे परिपक्व होने के लिए संग्रहित होते हैं और हर महीने एक अंडा निकलता है। इसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। हर महीने एक अंडे निकलते हैं जिन्हें अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब हम बात करें गर्भाशयी नलिका के बारे में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? देखिए, फैलोपियन ट्यूब ये दो पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं, जिससे अंडे को गर्भाशय तक जाने में मदद मिलती है। जिससे अंडे को गर्भाशय तक जाने में मदद मिलती है। अच्छा, अब हम बात करें गर्भाशय की यूट्रस की। तो यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय, तो गर्भाशय के बारे में हम चर्चा करें। गर्भाशय की परत हर महीने रक्त और अन्य पदार्थों से मोटी होती जाती हैं। अगर गर्भावस्था होती है तो निषेचित अंडा गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर भ्रूण तथा शिशु के रूप में विकसित हो जाएगा। फिर भ्रूण तथा शिशु के रूप में विकसित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह परत शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इसे मासिक चक्र, रजोधर्म या ऋतुस्राव के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अब हम बात करें गर्भाशय ग्रीवा की। तो क्या होता है गर्भाशय ग्रीवा? तो यह गर्भाशय का निचला भाग है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। अच्छा, अब हम बात करें योनि की। तो यह एक मांसपेशीय नली है जो गर्भाशय ग्रीवा को शरीर के बाहर से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।